अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं नाज़िया और मैं बनाने जा रही हूँ काले मसर, साबुत मसर जिन्हें भी हम कहते हैं। और ये मैंने इसको 15 मिनट सोक करके रखा था। और उसके साथ मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया स्पाइस, जिसमें है काली मिर्च का पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर और साथ में नमक और अदरक और लहसुन, अनियन, ये मैंने सब डाल दिया और सफ़ेद ज़ीरा भी। अभी मैं इसको प्रेशर कुकर में पकाऊंगी क्योंकि टाइम भी इसमें कम कम कंज्यूम होता है और जल्दी से मतलब बना लेता है। यहाँ मैंने लिया प्रेशर कुकर, इसके अंदर मैंने पानी डाल दिया और साथ में जो मैंने ये साबुत मसर और जो मैंने मसाले स्पाइस है इस्तेमाल किए थे वो इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अब मैं इसको एक या 2 या 3 विसल में बन जाएगी। हर प्रेशर कुकर की अपनी स्पीड होती है। और अभी ये थोड़ा जब ये रेडी हो जाएगी तो मैंने इसके अंदर डाली हैं 2 सब्ज़ मिर्ची, या पहले भी डाल सकते हैं लेकिन बाद में जब डालते हैं तो इसका टेस्ट मुझे ज़्यादा अच्छा आता है, इसलिए मैं बाद में थोड़ा सा डालती हूँ। अगर आप पहले डाल लें तो अपनी मर्ज़ी है, क्योंकि फिर वो बिल्कुल ही घुल जाती हैं जब हम पहले डाल देते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अब मैं इसको लगा रही हूँ तड़का के लिए मैंने कुछ लिए हैं लहसुन और ये मैंने ऑयल इस्तेमाल किया है। और अभी ये थोड़ा सा रेड हो जाएंगे तो मैं इसका तड़का लगा लूँगी। और साथ में इसके बनाए हैं मैंने मटर वाले राइस। और अभी मैं तड़का लगा रही हूँ। तड़के के बाद मैं इसका तड़का लगाने के बाद मैं राइस बनाऊँगी। राइस को मैंने सोक करके रख दिया था 15 मिनट में, 15 मिनट। उसके बाद जो है वो मैंने उसको बनाना शुरू किया था। अभी ये मैंने इसका मसर जो साबुत मसर है उसको मैंने तड़का लगा लिया है और इसके अंदर मैं सब्ज़ धनिया जो है वो गार्निश के लिए ऐड कर दूँगी। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। तड़के की जो लहसुन की खुशबू है वो भी बहुत ही अच्छी आती है। अच्छा जी, अभी यहाँ मैंने ली है कढ़ाई और इसके अंदर मैंने ऐड कर लिया है अनियन और साथ में ऑयल। अभी ये थोड़े से रेड हो जाएंगे तो इसके अंदर मैं सबसे पहले डाल दूँगी ज़ीरा। और उसके बाद अगर आप चाहें तो थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं। मैंने जस्ट सिंपल ज़ीरा डाला है और साथ में थोड़ा सा पानी अब मैंने डाल दिया है। और उसके बाद जो है वो मैं इसके अंदर थोड़ा स्पाइस ऐड कर दूँगी सादा सा। इसमें ये कि मैं लाल मिर्च का पाउडर थोड़ा सा और काली मिर्चों का पाउडर और साथ में नमक और अदरक और लहसुन का पेस्ट, ये तो ज़रूर होता है। अदरक और लहसुन जो है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा काम करते हैं प्रोटेक्शन का, और कैंसर के बचाव के लिए भी बहुत ही इसका मेन जो है वो किरदार अदा करते हैं। लहसुन भी बहुत अच्छा है बॉडी के लिए और अदरक भी। अच्छा जी, अभी मैं इसको थोड़ा सा भून लूँगी क्योंकि इसमें थोड़ी स्मेल आती है। जब तक कि इसकी स्मेल चली जाएगी उसके साथ ही इसमें थोड़ा ऑयल कम था, मैंने इसके अंदर ऑयल थोड़ा और ऐड कर दिया है। अभी इसके बाद मैं इसके अंदर स्पाइस ऐड कर दूँगी। स्पाइस ऐड करने के बाद जो है इसको थोड़ा और भूनूँगी। उसके बाद फिर मैं मटर जो है वो मटर इसके अंदर ऐड करूँगी। ये मैं फ़्रोज़न मटर इस्तेमाल कर रही हूँ, फ्रेश नहीं। अगर आप चाहें तो आप फ्रेश भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फ़्रोज़न भी। अच्छा जी, अभी मैंने इसके अंदर डाल दी है मटर और अभी मैं इसको थोड़ा सा भून लूँगी। उसके साथ मैंने इसके अंदर डाले हैं सब्ज़ मिर्चें, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसके साथ। और अभी थोड़ा सा पकने के बाद मैं इसके अंदर पानी डाल दूँगी। जितना ही चावल हैं उसी उसी के मुताबिक आपने पानी डालना है। अगर एक कप चावलों का है, मतलब 1 गिलास चावलों का है तो 1.5 गिलास आपने पानी डालना है, या दो जो ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि हमने पहले से उसे सोक करके रखा हुआ होता है। और अगर थोड़ी देर सोक करें तो फिर ये चावलों पे भी डिपेंड करता है हर चावल की क्वालिटी में कितना, यानी कि कितना उसकी कितनी देर लगती है उसको पकने में। तो मैं तो 15 मिनट पहले ही इसको भिगो के रखती हूँ। और नीम गर्म में ज़रूरत ही नहीं पड़ती, कच्ची बासमती है तो मैं इसको ठंडे पानी में सोक करती हूँ। और अगर हम नीम गर्म में पानी में अगर कच्ची बासमती को भिगो के रख दें और ज़रा देर हो जाए तो ये बहुत जल्दी गल जाते हैं, तो फिर पानी की बहुत थोड़ी ज़रूरत पड़ती है। तो अभी मैंने अच्छा खैर अभी जो है मैंने इसके अंदर जो है वो मैंने 1 कप चावलों का लिया था और मैंने 1.5 कप जो है वो पानी इस्तेमाल किया है। उसके साथ मेरी जो है वो दाल भी रेडी हो चुकी है। मैंने उसके अंदर जो है वो धनिए के साथ उसकी गार्निश कर दी है। अभी ये मेरे राइस भी रेडी हो चुके हैं। आई होप कि आपको पसंद आएंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।